नमस्कार। आपको पता होगा बिहार के रोहतास में जो चंदेश्वर चौधरी थे उनकी हत्या की जाती है। और हत्या कौन करते हैं? तो हत्या जिनके दरवाजे पे चंदेश्वर चौधरी काम कर रहे थे, जिनका नाम था श्री अजीत तिवारी जी। तिवारी जी के द्वारा हत्या की जाती है। हमें ये नहीं बताना था क्योंकि मैं बता चुका हूँ। और समझिए आगे की हुड़दंगई वाला बात क्या किया जा रहा है। उनके परिजनों का कहना है, देखिए कहना क्या है आप खुद सोच के देखिए ना। जो व्यक्ति किसी दूसरे के दरवाजे पे बेगारी करता था, उसकी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत होगी आप सोच लीजिएगा। क्योंकि जो लोग अजीत तिवारी जी के समर्थक हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि यही लोग हमको ये लोग हम लोग को डरा रहे हैं। आप बताइए, जिसके घर में खाने को नहीं है, फिर ये लोग कह रहे हैं कि नहीं ना हो। जो चंदेश्वर चौधरी हैं ये गए हुए थे मारने के लिए। जिसके घर में एक बहुत का रोटी नहीं है खाने का, वो मारने गया था। जो व्यक्ति के पास औकात सक्षम रहता तो किसी के दरवाजे पे बेगारी करते नहीं करते। बात ये भी था कि इनका बेटा जो था दूसरे के दरवाजे पे काम कर रहा था, तो भाई स्वतंत्र है ना, कोई व्यक्ति किसी के यहाँ काम करेगा। बात ये नहीं है, ये भी दूसरी बात बताना जा रहा हूँ। बाकी अन्य संगठनों के द्वारा वहाँ पे आया गया और वो लोग साथ दिए। तेजस्वी यादव आए, अन्य जो पिछड़े दल के नेता हैं, दलितों के नेता आए। बड़े बड़े दलितों के नेता नहीं आए। चिराग पासवान नहीं आए। चिराग पासवान वहाँ गए थे भोजपुर में। एक और हैं अशोक चौधरी, वो नहीं आए। ये देखिए दलितों के नेता इतना बेईमान है सब ना। मैं बार बार बोलता हूँ कि बिहार में आज भी मैं बता रहा हूँ, आज भी बिहार में दलितों का मसीहा केवल और केवल लालू प्रसाद यादव हैं। उनके अलावा कोई है नहीं दलितों का मसीहा। अगर आपको लग रहा होगा तो आप भ्रम में होंगे। एक थे जिनका नाम था, अब तो स्वर्गीय हो गए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। बिहार में दलितों के नेता दो ही हैं। एक तो थे, एक वर्तमान में जिनका नाम है लालू प्रसाद यादव। आज भी दलित उत्पीड़न होगा ना तो कोई एक नेता खड़ा होगा, तो उस नेता का नाम है लालू यादव, बाकी कोई खड़ा नहीं होगा। मुख्य बात करते हैं अब क्या हुआ है। उनके दरवाजे पे कुछ लोग गए। रणबीर सेना का नाम बताया जा रहा है। रणबीर सेना के बारे में कभी आपको बताऊंगा। ये वही सेना है जो 1997 में लक्ष्मणपुर बाथे में नरसंहार किया गया। बच्चियों को काट दिए थे लोग। 58 को मर्डर हत्या हुआ था। और मैं बता रहा हूँ कि जो महिलाएं गर्भवती थी ना, उनको पेटवा चीर दिया गया था। पेटवा चीर के बचवा को मारा गया था। महिलाएं मारे गई, बच्चे मारे गए, धावा बोला जाता है। इतना नरसंहार हुआ, बिहार के इतिहास में लोग इसको याद रखते हैं। पता चल गया, मतलब ओवरऑल पता चल गया इसका कहानी क्या। बरमेश्वर मुखिया इसके सरदार थे, उनको पूजते हैं लोग। सोच लीजिए, बड़े बड़े राजनीतिक दल के लोग उनको पूजते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। वहीं बरमेश्वर मुखिया, जिनके वजह से लगभग 58 दलित मारे जाते हैं। और आगे के रोचक बात सुनिए, वो सारे लोग बरी हो गए। जो अपराधी थे ना, बरी हो गए। क्यों? क्योंकि सबूत नहीं मिला। जैसे हुआ ना राजस्थान में कि आप 40 को अपराधी छूट गए, तब कहा गया कि बात बताओ, जब 40 लोग छूट गए तो अपराधी कौन था? 2015 में कांड हुआ था। तो दलितों को न्याय ऐसा ही मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रॉब्लम है ना, दलित जज भी तो नहीं है, पिछड़े जज भी तो नहीं है। लोकसभा में, राज्यसभा में बातें उठाई गई कि बात बताइए, जो वंचित शोषित समाज है उसके कितने प्रतिशत जज है? नहीं है। एक जिसकी संख्या 85%, उसका जज 1% नहीं है। महिलाएं तो समझिए कि महिलाओं का क्या हाल है, आप सर्च करके देख लीजिएगा, डाटा है। बात करते हैं तो रणबीर सेना के कुछ लोग गए। पता वो लोग क्या कह रहे थे? मैं हंस क्यों रहा हूँ बताऊँगा मैं आपको। रणबीर सेना के लोग गए ना, तो लोग कह रहे थे हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ जी, जहाँ लोग गए थे ना रोहतास में, तो वहाँ पे आप छांगुर दुसाद का नाम पढ़ लीजिएगा। एक छांगुर दुसाद थे और एक दो लोग थे, उनका नाम कभी इनसे मैं बोलना चाहूँगा कि पढ़ लीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन थे। छांगुर दुसाद के बारे में बताना चाहता हूँ। जब छांगुर दुसाद थे ना, तो डर से कोई निकलता नहीं था घरवा से बाहर। डर से बाहर कोई नहीं निकलता था घर से। तो ये तो कहानी। दूसरा है बिल्टन चमार का, आप नाम पढ़ लीजिएगा। बिल्टन चमार हो गए, छांगुर दुसाद हो गए, सब 1980 की कहानी है। और दूसरा मैं बता देता हूँ, एक मोहन बिंद, और दूसरा है एक और है, इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। एक और थे, मोहन बिंद थे, इनके बाद एक और आए थे। तो एक 2-3 लोगों का नाम है इसमें। मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया क्योंकि मैं पढ़ के आया था, मैं भूल गया। अब बताता हूँ इन चारों की कहानी क्या है, चारों पाँचों की। पता है क्या है? वहाँ पे लोग समाज की लड़ाई के लिए इतना लोग फील्ड में उतरे ना कि आप पढ़िएगा। छांगुर दुसाद के लोग आतंकवादी बताते हैं। छांगुर दुसाद के डर से लोग गाँव छोड़ दिए, और बिल्टन चमार की वजह से लोग गाँव छोड़ दिए, मोहन बिंद की वजह से लोग गाँव छोड़ दिए। और ऐसे ही नहीं छोड़े, लोग शहरों में बसने लगे। तो अत्याचार इतना था ना कि दलित बंदूक उठा लिया। 90 का जो दशक रहा ना, वो अलग समाज था। तो जो लोग तलवार का और बंदूक का वो दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहा है? आज दलितों की संख्या, पिछड़ों की संख्या 85% है। आप टिकेंगे? आप केवल और केवल ये कहिए कि सोशल मीडिया पर अकाउंट बना सकते हैं और कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते आप दलितों का। आज भी जन समर्थन में दलित आगे है। आप ये कर तो रहे थे विरोध, सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया गया कि SC ST का जो रिजर्वेशन उसको हटाओ। कितना लोग आए? आपके साथ आपके बिरादरी के लोग नहीं आएंगे, कुत्ता भोंक देगा, आप भाग जाएंगे। आज बात मानिए, मैं किसी मतलब भड़काने वाला बात नहीं कर रहा हूँ। आज भी दलित शोषित वंचित वर्ग के लोगों की बात करेंगे तो आज भी दलित रोड पे आएगा तो आप भाग जाएंगे।
क्योंकि उनके पास जन समर्थन है, वो लोग करके दिखाए हैं। आप उनके हक से नहीं खेल सकते, आपके हक से वो भले खेल जाएंगे। दूसरी बात है कि देश उन लोगों का है ना, देश मूल निवासियों का है। आज उनको क्या मिला हुआ है? कुछ नहीं मिला है। दलितों का देश है भाई, SC ST OBC जो दलित आदिवासी उनका देश है। आदिवासी इस देश के लिए लड़ा है, जल जंगल ज़मीन की लड़ाई आदिवासी लड़ा है। आप लड़ रहे थे अपने रियासत के लिए, आप लड़ रहे थे अपने जमींदारी के लिए, आप दलाली कर रहे थे। आदिवासी दलाली नहीं किए, दलित पिछड़ा इस देश के लिए लड़े।